इसलिए हमने निर्णय लिया कि आज हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जुड़ करके आपके कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के इन योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम को करेंगे। जल्दी में इस कार्यक्रम को करने का अभिप्राय इस प्रकार से था क्योंकि इन दिनों पूरे प्रदेश भर में बहुत बड़ी तादाद में कोविड के मामले हमारे सामने आए हैं और जो हमारे लिए चिंता का भी विषय है। कुल्लू भले जिला छोटा है लेकिन उसके बावजूद भी कुल्लू जिला में भी ये संख्या लगातार बहुत तेजी से बढ़ी है और मृत्यु भी बहुत सारे लोगों की हुई है। ऐसी परिस्थिति में जब हम अपने अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे, जो बेड कैपेसिटी को बढ़ाने की बात आ रही थी, हम कहां किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उस दृष्टि से ये भी इस बात का जिक्र आएगा कुल्लू का जो एडम ब्लॉक का अगर हम इनॉग्रेशन कर देते हैं और एडम ब्लॉक फिर हमारा वहां फंक्शनल हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में जो कुल्लू हॉस्पिटल का जो हमारा जो पोर्शन है जहां पर लगभग 100 बेड की अतिरिक्त हमारे पास कैपेसिटी निकल आएगी, क्षमता निकल आएगी, वो हमारे लिए उपयोगी होगा, उचित होगा। और इसलिए हमने निर्णय लिया कि ये काम तुरंत करना चाहिए। अभी तक जो है जितने भी पेशेंट कुल्लू के थोड़ा जो सीरियस होते हैं उनको हम नेरचौक मेडिकल कॉलेज भेज रहे हैं, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि मंडी जिला में भी कोरोना के बहुत सारे मामले इन दिनों में आए हैं और मेडिकल कॉलेज नेरचौक में वो संख्या बढ़ने के कारण हमको इस बात को लेकर के अब सुनिश्चित करना पड़ रहा है कि हम अलग अलग जिले में भी अपनी कैपेसिटी को, बेड कैपेसिटी को जो है बढ़ा करके अपनी क्षमता तैयार रखें, अपनी तैयारी रखें। उस दृष्टि से ये निर्णय हमको जल्दी में करना पड़ा और हमने आज ये निर्णय करने का मतलब कि जल्दी से जल्दी जो कुल्लू के जो हमारे जितने भी पेशेंट इस प्रकार के जिनको वहीं ट्रीट किया जा सकता है तो उनको वहीं पर ही सुविधा मिले, ना उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस झंझट में से इस दूर के इलाकों में से वहां मंडी पहुंचना पड़े और उसके साथ साथ में जल्दी उनका ट्रीटमेंट ठीक प्रकार से वहीं पर हो सके, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए आज के इस कार्यक्रम को इस प्रकार से जोड़ा गया है। मैं आप सबके बीच में इस बात को भी मानता हूं कि बहुत सारे संक्रमण के मामले इन दिनों में जो आए हैं वो उसकी वजह हमने परसों जो डिप्टी कमिश्नर और एसपी के साथ पूरे प्रदेश का एक आकलन किया, असेसमेंट लिया और पूरा प्रदेश का जो फीडबैक हमको अलग अलग माध्यमों से मिला है, उसमें बहुत बड़ा कारण ये सोशल गैदरिंग्स हैं। चाहे सोशल गैदरिंग्स का अभिप्राय हमारा शादियां हैं, चाहे सोशल गैदरिंग्स का अभिप्राय हमारा हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, देवी देवताओं के प्रति हमारी बहुत गहरी आस्था है और उस आस्था के अनुरूप जो है हम लोग जो है देवी देवताओं को भी अपने घरों में, उनके मंदिरों में जाकर के उस आयोजन में जो है जब भाग लेते हैं तो सोशल गैदरिंग उसमें भी बढ़ रही है। और परिणाम स्वरूप ये भी बात आ रही थी कि हम लोग जो है पॉलिटिकल लोग जो है हम भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसमें भी सोशल गैदरिंग्स जो हो रही है उसके वो भी एक कारण हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हमको एक निर्णय लेना पड़ा कि जिस कारण से ये कोविड बढ़ता जा रहा है, कोरोना बढ़ता जा रहा है, उन कारणों पर हमको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और हमको विवश होकर के कठोर निर्णय लेने पड़े हैं। अब हमने 50 की सोशल गैदरिंग ही हमने, चाहे वो शादी है, शादी के अतिरिक्त जो है वो और चीजें हैं, जितने भी कार्यक्रम होंगे इससे ज्यादा अनुमति नहीं होगी और इस चीज को इंश्योर करने की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है। वो इंश्योर करें कि कहीं भी अगर वायलेशन हो रही है तो वहां पर जो है वहां उन लोगों के बीच में जाकर के तहसीलदार, बीडीओ, एसडीएम जाकर के उसमें इंटरवीन करें। किसी भी सूरत में आदमी को बचाने के लिए, आदमी की जिंदगी बचाने के लिए हमको ये काम जो है गंभीरता के साथ करना पड़ेगा और सख्ती के साथ भी करना पड़ेगा। ये एक परिस्थिति हमारे सामने है। हमने पहले छूट दे दी थी सारी चीजों को लेकर के जब अनलॉक का फेज चला था और उस अनलॉक के फेज में हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे देश भर में जहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हो गई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ साथ में हमारी सोशल एक्टिविटीज भी हमारी शुरू हो गई थी और उसके साथ साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो गया था और वहां स्वाभाविक रूप से यहाँ तक के जो टूरिस्ट ने भी अच्छी संख्या में आना शुरू कर दिया था हिमाचल प्रदेश में।
लेकिन अभी जो हालात बने हैं वो हालात अच्छे नहीं है, इसलिए ये हमको निर्णय लेना पड़ा है। तो जो निर्णय लिए हैं हम लोगों ने, उन निर्णय पर मेरा पूरा आप सबसे, जो जितने भी आप साथी वहां पर बैठे हैं, चाहे हमारे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, चाहे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं, सब इस बात को लेकर के सुनिश्चित करें कि बिल्कुल भी कोताही की अब गुंजाइश नहीं है। मास्क पर भी हमने सख्ती की है और मास्क पर हमने ये तय किया है कि उसमें जो फाइन जो है वो 1000 रुपए का किया है। इसलिए करना पड़ा कि कोई आदमी मास्क के बिना बाहर ना जाए। कर्फ्यू के लिए भी हमने आदेश किया, पहले 8 बजे से किया था, लेकिन थोड़ा आग्रह इस बात को लेकर के आया तो 9 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक हमने कर्फ्यू किया है, लागू किया है। और उसकी वजह भी यही कि एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट आना चाहिए, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन हमको करनी पड़ेगी, ताकि जो हमारी ये शाम की जो सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, दूसरे कार्यक्रम हो रहे हैं, वो कमरे के अंदर होते हैं। सर्दी के दिनों में, सर्दी के दिनों में हम खिड़की दरवाजे खोल करके रख नहीं सकते, वो हालात नहीं है, वो परिस्थिति नहीं है। जब हम बंद कमरे में लंबे समय तक 4-5 घंटे वहां पर शादी के लगन में बैठ जाते हैं, पूजा में बैठ जाते हैं और कार्यक्रम में बैठ जाते हैं, डीजे में डांस करना शुरू कर देते हैं, नाटी डाल करके वहां पर डांस करना शुरू कर देते हैं, तो वहां संक्रमण बहुत ज्यादा फैल रहा है। एक एक शादी से 50-50, 60-60 लोग निकल रहे हैं पॉजिटिव कई जगह। ऐसी परिस्थिति में हमको यह निर्णय लेना पड़ा है और अभी भी मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से भी इस बात के लिए आग्रह है, प्रशासन के अधिकारियों से भी आग्रह है। अभी शादियों का ये सीजन चल रहा है, बिल्कुल इस बात को लेकर सुनिश्चित करें, अच्छा माने चाहे बुरा माने, लेकिन अब ये धाम के आयोजन बिल्कुल बंद करिए। और उसके साथ साथ में ये जो हमारे जो कार्यक्रम शाम के और जो इसके जो नाटी के जो कार्यक्रम होते हैं, फिलहाल थोड़े वक्त के लिए जो है उसको हम बंद करें। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मेरा विनम्र आप सबसे सहयोग के लिए आग्रह है और मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोग उसको करेंगे। और आज मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, सिर्फ इतने ही कहना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कुल्लू मनाली के साथ एक अलग तरह का एक संबंध रहा है, एक रिश्ता रहा है। कुल्लू मनाली के बिना वो अपने जीवन को अधूरा मानते थे। हमारी कमिटमेंट थी कि वहां अटल जी का जो है वो जो हमारा स्टैच्यू वहां हर हाथ में लगना चाहिए। कुल्लू में हमारे जो हमारा वहां पर कुल्लू में जो देव सदन है उसके बाहर जहां जो एक स्थान चयनित किया था और उसमें आप लोगों ने उसको आज बना करके तैयार किया और आज उसका अनावरण हुआ। इस बात के लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वे कमिटमेंट थी हमारी कि अटल जी की प्रतिमा का वहां पर हम सुनिश्चित करेंगे, उसकी स्थापना करेंगे, वो काम पूरा हुआ है। और उसी के साथ साथ में जो अन्य विकास कार्य, जो चाहे वो स्कूल के भवन का शिलान्यास किया है, चाहे वो अपने सड़क का जो विधिवत जो उद्घाटन किया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं जो कुल्लू में जो अभी जो शॉर्टेज चल रही है स्टाफ की, उसमें हमने कल ही बात की है अधिकारियों से, तो मैंने कहा कि आउटसोर्सिंग में 10 नर्सेज जो है तुरंत जो है वो कुल्लू में हम जो है वो स्वीकृत करके जो है उनको भेजें, ताकि उनको आउटसोर्सिंग में लगा करके, और उसके अतिरिक्त 4 डॉक्टर भी और जो है वो वहां पर जो हमारा कुल्लू का जो हॉस्पिटल है वहां पर कोविड के ट्रीटमेंट के लिए लोगों को अच्छी सुविधा मिले। जो DCHC जो है हमारा कुल्लू है उसमें वहां पर इस बात को लेकर के जो है सुनिश्चित करने की भी हमने निर्णय किया है। बाकी आज के तारीख में, आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबी बात नहीं मैं कहना चाहूंगा। मैं यही कहूंगा कि आप लोग स्वस्थ रहें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं, सभी देवी देवताओं से भी कामना करता हूं। और महेश्वर सिंह जी अस्वस्थ हैं, मैं उनके स्वास्थ्य की भी ईश्वर से कामना करता हूं। वो भी कोविड में पॉजिटिव हुए हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर सुरेश भारद्वाज जी बैठे हैं, मेरे साथ विपिन परमार जी बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ गोविंद जी वहां पर बैठे हैं, शौर्य जी वहां पर बैठे हैं, सब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होकर के जो है वो स्वस्थ होकर के अब काम में लगे हैं। लेकिन इस संक्रमण से जितना संभव हो सके हमको बचना है। और मैं सांसद महोदय जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, आप जुड़े हमारे साथ में आज के इस कार्यक्रम के लिए। बाकी सारे कार्यक्रमों के लिए हम अलग से कुल्लू में आने की हम कोशिश करेंगे। और मुझे इस बात का खेद है कि कुल्लू जिला से ही संबंधित हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता तो पार्टी में
अलग अलग दायित्वों पर काम करते हुए जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आदरणीय श्री चंद्रसेन जी, वो हमारे बीच में नहीं रहे। वो भी अस्वस्थ थे, अपना कोविड के इसमें संक्रमण में भी संक्रमित हुए, तो उनके जाने से भी हमको क्षति हुई है। मैं उनके परिवार के प्रति जो है वो संवेदना प्रकट करता हूं, और साथ ही आप सबके बीच में उनके परिवार के प्रति जान शोक प्रकट करने के साथ साथ में जो क्षति हुई है, और निश्चित रूप से वो बड़ी क्षति हुई है हमारे संगठन को, हमारे विचार को। वहां पर एक बार फिर से मैं आप सबको आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से ये जो कुल्लू में जो विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन जो हमने किया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेहरबानी करके, और विधायकों से भी हमने आग्रह किया है, मंत्रियों से भी आग्रह किया है, जो कोविड के पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके परिवार में किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, और हमारे पार्टी के संगठन के लोग भी और संस्थाओं के लोग भी, प्रशासन के लोग भी जो है उनकी जो मदद जिस रूप में कर सकते हैं। कई जगह एक ही आदमी कमाने वाला है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उपचाराधीन है। कई जगह एक ही आदमी कमाने वाला है, वो कोविड के चलते जो है वो दुनिया से चला गया। ऐसे परिवारों को मदद करने की आवश्यकता है। कई जगह ऐसी परिस्थिति है कि घर में 4 आदमी है, परिवार में चारों संक्रमित होकर के हॉस्पिटल में है, 2 आदमी है तो दोनों संक्रमित होकर के हॉस्पिटल में है। उनके परिवार को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सभी विधायकों से इस बात के लिए मैंने आग्रह किया है कि उनका ख्याल रखें, उनकी जो मदद इस वक्त कर सकते हैं, जिस रूप में भी कर सकते हैं, वो मदद करने का आप काम करें। यही मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम में मुझे जो कहना था। एक बार फिर से सभी कुल्लू वासियों को बहुत बहुत बधाई। आपके क्षेत्र के लिए विकास की विभिन्न योजनाएं आज जो समर्पित हुई है, बाकी बातें हम कुल्लू आकर के जब आना होगा तो बात कर लेंगे। तो गोविंद जी का धन्यवाद, रामस्वरूप शर्मा जी का, और सामान्य विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ में हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।